दोस्तों, अमेरिकी इमिग्रेशन निज़ाम में एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है और वो 15 सितंबर से नाफिजुल अमल होने जा रही है। वैसे तो एक 18 सितंबर की डेट भी है, लेकिन 15 सितंबर से जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो आपका जो वीज़ा की जो तौसीह होगी और उसके अलावा वर्क परमिट से मुतल्लिक है। अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं तो आपको वर्क परमिट अपना रीन्यू करवाना है, तो उसमें बहुत बड़ी मेजर तब्दीली होने जा रही है, जिसका बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है। आज के इस व्लॉग में कोई 3 से 4 खबरों का खुलासा मुख्तसर आपके साथ पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त किन किन शोबों में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। तो आज का व्लॉग है, इसमें तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करता हूं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं और क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आज के इस व्लॉग में हम बात कर रहे हैं 15 सितंबर से होने वाली एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट तब्दीली की। वर्क परमिट और वीजा की तौसी के जो फॉर्म हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं। इसमें जो बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 सितंबर के बाद जो पुराना फॉर्म होगा वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो अगर आप गलती से भी वो फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद होगी और आपके जो पैसे हैं फी की मद में वो भी ज़ाया होने का खदशा है। तो इसलिए 15 सितंबर के बाद आपने अपडेटेड जो वर्जन है फॉर्म का वो लेना है और इन जो है ऑनलाइन डाउनलोड भी आप वो फॉर्म कर सकते हैं और उस फॉर्म का जो 2024 वाला फॉर्म और उसके अलावा जो 2025 वाला जो दो फॉर्म है ये 15 सितंबर से खत्म हो जाएंगे और नया अपडेटेड फॉर्म ऑनलाइन डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक के जरिए भी आप वो कर सकते हैं और उसके बाद आपको उसी को ही फॉलो करना है। तो अगर आपका भी वर्क परमिट रीन्यू होने वाला है, आपका वीजा एक्सटेंड होना है, तो उसमें तौसी के लिए आपको अब नए फॉर्म की तरफ जाना होगा और फिर जाके आप उस पर कर सकते हैं। इसी तरह दो मुख्तलिफ नामों से जो लोगों ने फ्रॉड करते हैं या सिटीजनशिप लेते हैं, तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इस वक्त अमरीकी हुकूमत की तरफ से मैं बात करूं तो तकरीबन एक साल के दौरानिया में कुछ तकरीबन 123 से जायद लोगों की शहरियत मनसूखी की कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है। ऑल्दो कि ये कोई बहुत आसान मरहला नहीं होता है, हुकूमत के ऊपर बारे सबूत होता है, लेकिन एक कॉमन चीज सामने आई है जिसमें कहा गया है कि एक शख्स जिसने दो मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करते हुए अपनी शहरियत हासिल की। नंबर 1, जब वो पहली बार आया तो उसने और नाम इस्तेमाल किया और उसके बाद जब दूसरी बार उसने शहरियत ली तो उसके लिए उसने दूसरा नाम का इस्तेमाल किया और उससे बुनियादी तौर पे शहरियत तो ले ली, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो कहते हैं कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और जांच पड़ताल की रोशनी में ही ये फैसले लिए जा रहे हैं और ऐसे तमाम अफराद के गिर्द हम घेरा तंग करेंगे और उनकी शहरियत मनसूख कर दी जाएगी। इसी तरह जो एक जो है USCIS ने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग फॉर्म भी मुतारफ करवा दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक एक फॉर्म होगा वो आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी तफसीलात अभी तक जारी नहीं हुई हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार भी करना होगा, लेकिन बहरहाल जो है ई फॉर्म की सहूलत आपको दी जा रही है मुख्तलिफ इमिग्रेशन दरखास्तें फाइल करने में और साथ ही साथ जो फॉर्म जो है लिस्ट आएगी और उस फॉर्म में आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से फॉर्म हैं जो अब इलेक्ट्रॉनिकली दस्तियाब होंगे। उसमें कहा जा रहा है जो दस्तावेजी है या हार्ड कॉपी है इसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाएगा और ई इलेक्ट्रॉनिक की तरफ लेके जाएगा। हर चीज़ ज़ाहिर डिजिटल हो रही है और इसमें एक चीज़ ये बड़ी तब्दीली आ रही है, तो अब आपको इस पर नज़र रखनी है। तफसीलात जैसे आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म ही आइंदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में जमा होंगे क्योंकि ये एक बड़ी मेजर तब्दीली आ रही है। उसके अलावा जो मजहबी मुकामात के खिलाफ इन्फोर्समेंट कार्रवाइयाँ चल रही थी उसके खिलाफ एक कोर्ट से बड़ा मेजर ऑर्डर आ गया है जिसपे रोक दिया गया है कि आप वो उस तरीके से जिस तरह सख्ती से इन्फोर्स कर रहे हैं वो कार्रवाइयाँ ना करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग परेशान थे, वो कहते थे कि हम इबादत करने आते हैं तो यहाँ पर आइस एहलकार आते हैं और वो आके हमारी चेकिंग करते हैं, हमारा कार्ड चेक करते हैं, हमारा जो इमिग्रेशन स्टेटस देखते हैं, तो बाज़ औक़ात इबादत करने में भी खलल आता है। जो कोई 7-8 मुकामात है जिन में एप्लीकेंट कोर्ट में गए थे उनकी दरखास्तों के ऊपर ये फैसला ऑर्डर कर दिया गया है। ये आर्जी रिलीफ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इस पे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां ना की जाए। कोर्ट ऑफ अपील ने कहा है कि सख्ती के साथ
जो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट है वो ना की जाए, क्योंकि ये मुकद्दस मुकामात हैं और यहाँ पे पहले भी आपको पता है कि ये नहीं होता था, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने आने के बाद इसमें ये तब्दीलियां की थी और उसके बाद उन्होंने इस पे जो है आगाज कर दिया था। इसी तरह दूसरी तरफ जो कोर्ट्स के बाहर गिरफ्तारियां हो रही थी उस पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आईस एहलकारों की तादाद कम कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो गिरफ्तारियां हैं वो कम नहीं हुई हैं। तो उसकी वजह क्या है? वो लोग जो है, पहले तो आपको पता है कि जिनके केसेस लगे होते थे उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन अब जो है जिसका स्टे खत्म होता है या फिर वो शख्स वो लोग जिनकी दरखास्तें यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हैं उनको अर्ली हेयरिंग के नोटिस जारी हैं। मेगा जो हेयरिंग्स हो रही हैं उसमें पहले आपको पता है कि एक एक महीने से ज्यादा का टाइम दिया जाता था, लेकिन अब फौरी तौर पर उनको नोटिस किया जाता है। और बाद लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस मिलता ही नहीं है, वो बेचारे आते हैं और मालूम होता है कि एक तो आज उनका वकील नहीं है या खुद वो जवाब नहीं दे सके, तो उसी बेस पे ही उनके केसेस को मुस्तरद करने की जो कार्रवाइयां जारी हैं। और ये मेगा हेयरिंग्स इनको नाम दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जी अब जो है फौरी तौर पे इस पे उनकी दरखास्तें खारिज की जाएंगी। उसके लिए अब आपको अपने वकला और जो आपके काउंसिल हैं उनको अलर्ट रखना होगा, और जैसे ही हेयरिंग आपकी कॉल हो तो आपकी मौका पे मौजूदगी जरूरी है। अगर नहीं होगी तो वो बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि इसमें तकरीबन को 51,000 से जायद लोगों के जो है वो गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, और इसी बेस पे कि वो अपनी हेयरिंग पे पहुंचे या फिर लेट हुए या फिर पहुंच नहीं सके क्योंकि उनको नोटिस नहीं मिला था। तो अब इसके लिए आपको फौरी तौर पे अलर्ट रहना है और अपनी तारीख पर लाजमी आपने जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो आपके साथ भी यही सलूक हो सकता है जो इस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसी में हो रहा है। तो इसे इन्फोर्स कर रहे हैं वो कार्रवाइयां ना करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग परेशान थे, वो कहते थे कि हम इबादत करने आते हैं तो यहाँ पर आईस एहलकार आते हैं और वो आके हमारी चेकिंग करते हैं, हमारा कार्ड चेक करते हैं, हमारा जो इमिग्रेशन स्टेटस देखते हैं, तो बाज़ औक़ात इबादत करने में भी खलल आता है। जो कोई 7-8 मुकामात है जिन में एप्लीकेंट कोर्ट में गए थे उनकी दरखास्तों के ऊपर ये फैसला ऑर्डर कर दिया गया है। ये आर्जी रिलीफ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इस पे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां ना की जाए। कोर्ट ऑफ अपील ने कहा है कि सख्ती के साथ जो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट है वो ना की जाए, क्योंकि ये मुकद्दस मुकामात हैं और यहाँ पे पहले भी आपको पता है कि ये नहीं होता था, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने आने के बाद इसमें ये तब्दीलियां की थी और उसके बाद उन्होंने इस पे जो है आगाज कर दिया था। इसी तरह दूसरी तरफ जो कोर्ट्स के बाहर गिरफ्तारियां हो रही थी उस पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आईस एहलकारों की तादाद कम कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो गिरफ्तारियां हैं वो कम नहीं हुई हैं। तो उसकी वजह क्या है? वो लोग जो है, पहले तो आपको पता है कि जिनके केसेस लगे होते थे उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन अब जो है जिसका स्टे खत्म होता है या फिर वो शख्स वो लोग जिनकी दरखास्तें यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हैं उनको अर्ली हेयरिंग के नोटिस जारी हैं। मेगा जो हेयरिंग्स हो रही हैं उसमें पहले आपको पता है कि एक एक महीने से ज्यादा का टाइम दिया जाता था, लेकिन अब फौरी तौर पर उनको नोटिस किया जाता है। और बाद लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस मिलता ही नहीं है, वो बेचारे आते हैं और मालूम होता है कि एक तो आज उनका वकील नहीं है या खुद वो जवाब नहीं दे सके, तो उसी बेस पे ही उनके केसेस को मुस्तरद करने की जो कार्रवाइयां जारी हैं। और ये मेगा हेयरिंग्स इनको नाम दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जी अब जो है फौरी तौर पे इस पे उनकी दरखास्तें खारिज की जाएंगी। उसके लिए अब आपको अपने वकला और जो आपके काउंसिल हैं उनको अलर्ट रखना होगा, और जैसे ही हेयरिंग आपकी कॉल हो तो आपकी मौका पे मौजूदगी जरूरी है। अगर नहीं होगी तो वो बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि इसमें तकरीबन को 51,000 से जायद लोगों के जो है वो गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, और इसी बेस पे कि वो अपनी हेयरिंग पे पहुंचे या फिर लेट हुए या फिर पहुंच नहीं सके क्योंकि उनको नोटिस नहीं मिला था। तो अब इसके लिए आपको फौरी तौर पे अलर्ट रहना है और अपनी तारीख पर लाजमी आपने जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो आपके साथ भी यही सलूक हो सकता है जो इस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसी में हो रहा है। तो आने वाले दिनों में इस पे जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।